ये सोचकर काम करते कि हमारा पैसा बढ़ेगा, हम सरकारी हो जाएंगे, ऐसे करके हम अपना काम करती थी वहाँ। क्योंकि हमारा भी हमें पेट में, यहाँ तक कि हमें पथरी है, साथ ही कि हम दर्द होता था, वहाँ पर सो के खाना बनाती थी। इतना पैसा होता तो हम ऑपरेशन नहीं करा लेती, हम अपने घर पे नहीं बैठती, लेकिन नहीं, दर्द सह सह कर हम खाना बनाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा प्रिंसिपल सर कर दिए हैं, माफ़ी मांगने पर भी हमारे बच्चे को नहीं एंट्री लेने दिए, क्योंकि 1 साल का उसका पेपर नुकसान हुआ, परीक्षा नुकसान हुआ। तो हम कैसे बताइए, हम कैसे स्कूल में जा सकते हैं? हम नहीं जा। नमस्कार साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम जिस महिला को कैमरे के फ्रेम में दिखा रहे हैं, इनको हम पहले भी आप लोगों के सामने ला चुके हैं और इनकी समस्याओं को मैं बता चुका हूं कि इनका जो लड़का है वो कक्षा 5वीं में पढ़ता था और उसको जो प्रिंसिपल साहब है ना एग्जाम देने देते हैं और ना पढ़ने देते हैं, उसको निकाल दिया जाता है। खाना उसी स्कूल में बनाती हैं और इन्हीं के बच्चे को निकाल देते हैं वो प्रिंसिपल साहब। और निकालने के बाद ये महिला जो है कि रोती हैं, बिलबिलाती हैं उनके प्रिंसिपल के रूम में जाकर और प्रिंसिपल से कहती हैं कि अगर जो भी हमसे गलती हुई है, चाहे हमारे बच्चे से गलती हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। लेकिन प्रिंसिपल साहब नहीं मानते और कहते हैं कि जब तक मुख्यमंत्री के यहाँ से पत्र नहीं आएगा तब तक जो है आपके बच्चे को नहीं हम एडमिशन लेंगे या नहीं पढ़ाएंगे। और उसी स्कूल में ये जो है कि खाना बनाती है। अब यह इस्तीफा दे दी हैं और क्या क्यों दी हैं इसके बारे में इन्हीं से हम लोग जानते हैं। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। अच्छा, तो आप इस्तीफा दे दिए? हाँ सर, हम इस्तीफा दे चुके हैं। क्योंकि गर्मी का माहौल है, हर साल बच्चे को तबीयत खराब होती है, उल्टियाँ होती हैं, बुखार आता है, खांसी आती है, चक्कर आ गिर जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमसे विवाद हो चुका है सर से और हमसे, तो मतलब हमारे पे एक्शन आ सकता है कि किसी ने खाना में कुछ डाल दिया। क्योंकि ये सामने बात हमारे आ चुकी है कि विश्वास नहीं है इस पर, अब खाना मतलब खाना में कुछ कर सकती है। तो वहाँ 300 बच्चों की बात है, 300 बच्चों की गरीब के बच्चे हैं वहाँ। तो हमारा एक ही बच्चा है, हम अपने बच्चे को लेकर और एक लड़की को लेकर वहाँ से हम मतलब स्कूल जाने से मना कर दिए अपने बच्चों को। हम भी खाना बनाने से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम 16 साल से काम करते थे। हम ये सोच कर काम करते कि हमारा पैसा बढ़ेगा, हम सरकारी हो जाएंगे, ऐसे करके हम अपना काम करती थी वहाँ। क्योंकि हमारा भी हमें पेट में, यहाँ तक कि हमें पथरी है, साथ ही कि हम दर्द होता था, वहाँ पर सो के खाना बनाती थी। इतना पैसा होता तो हम ऑपरेशन नहीं करा लेती, हम अपने घर पे नहीं बैठती, लेकिन नहीं, दर्द सह सह कर हम खाना बनाए। लेकिन हमारे साथ ऐसा प्रिंसिपल सर कर दिए हैं, माफ़ी मांगने पर भी हमारे बच्चे को नहीं एंट्री लेने दिए, क्योंकि 1 साल का उसका पेपर नुकसान हुआ, परीक्षा नुकसान हुआ। तो हम कैसे बताइए, हम कैसे स्कूल में जा सकते हैं? हम नहीं जाएंगे, हम इस्तीफा दे चुके हैं। और हम कोई भी अब कहेगा तो हम खाना नहीं बनाएंगे वहाँ, ना अपने बच्चों को हम कहीं पढ़ाएंगे या हमारे बच्चे का भविष्य बिगड़ेगा। अब उसकी प्रिंसिपल की जिम्मेदारी नहीं है कि वो हमारे बच्चे को बुलाकर पढ़ाए, चाहे कुछ भी करे। जब प्रिंसिपल सर बोले कि ले जाओ तुम उदय की स्कूल में पढ़ाओ, तो हमने बोला सर से कि सर क्या आप हमारे बच्चे को खर्चा दे सकते हैं? तो सर बोले क्यों नहीं देगी, जब दे नहीं सकते तो हमारे बच्चे को क्यों भेज रहे हैं उदय में? हम फ्री में उदय में नाम लिखाएगा हमारे बच्चे का, इतना छोटा है, वहाँ कैसे साइकिल से जाएगा, ऑटो से जाएगा, कैसे? हमारे पास उतना पैसा होता तो हम खाना बनाती 2000 के लिए, नहीं बनाती ना सर, खाना नहीं बनाती। और यही हम अगली बार उठाए थे कदम, तो कोई हमको सूचना नहीं मिली, कोई एक्शन नहीं मिला। तो मतलब कि सर पे क्या आप लोग कर रहे हैं, कोई कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें कोई सूचना अभी तक नहीं मिली है। अब सरकार क्या कर रही है, सरकार की ऑर्डर में हम लोग खाना बनाते थे। आपने जब आवाज़ उठाया कि हमारे बच्चे को एडमिशन लीजिए, मीडिया में भी आप आई, उसके बाद बहुत सारे जगहों पे बीएसएफ से भी शिकायत की, तो उन्होंने फिर कहा कि मतलब कि ठीक है आ जाइए, जो है कि हम आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। ले लिया था ना उन्होंने आपके हाँ, बच्चे को? सर भी आए थे, बुलाए थे बच्चा को, हमको भी बुलाए थे। तो बोले कि आपका बच्चा पढ़ेगा, तो बेटा बोला कि हाँ सर पढ़ेंगे। तो बुलाए थे भी, कल से स्कूल आना। तो कल हम सुबह में गए, तो मतलब 200 बच्चों के बीच में बोला गया कि जो आया लड़का वो घर जा सकता है, और जब तक मुख्यमंत्री का आदेश नहीं आएगा तब तक वो स्कूल नहीं आएगा। तो मतलब 10-11 बजे तक अनाउंस किए, और 12 बजे तक सुबह में फ़ोन आया कि आप स्कूल क्यों नहीं आए? तो मेरी तबीयत खराब थी या कुछ, हम नहीं गए इसलिए। तो बोले कि आप स्कूल क्यों नहीं आई है, बच्चे को लेकर कल से स्कूल आइए, मुख्यमंत्री का आदेश आ गया है। यानी कि फिर दोबारा जो है कि कहते हैं कि मुख्यमंत्री का आदेश आ गया है, आप जो है कि अपने बच्चे को ले। लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम इस्तीफा दे चुके हैं, क्योंकि हम 16 साल से जेल चुके हैं। अब हमारी बस की बात नहीं है, वहाँ के तिगड़ी मिगड़ी सुनते सुनते हम अब बेपक्स हो गए हैं। अब लाचार होकर, बेबस होकर हम अपनी नौकरी का इस्तीफा दे रहे हैं। तो दे दी यहाँ पर जो है कि ऑनलाइन कर दी। हम मुख्यमंत्री के यहाँ लेटर भेज चुके हैं कि हम इस्तीफा दे रही हूँ। अब हमें मुख्यमंत्री देखिए क्या कह रहे हैं, हमारी नौकरी हमको दे रहे हैं, दूसरी नौकरी दे रहे हैं, या हमारी पढ़ी लिखी लड़कियाँ दो हैं उनको लिए कुछ कर रहे हैं। अब जो अभी कि हमारे बेटे को क्या कर रही हैं, अब मुख्यमंत्री ने बताएंगे। अच्छा, इसी से खर्च वर्च चलता था? हमारा इसी से चलता था, पति मजदूरी करते हैं भाई, हम भी 2000 कमाते थे, कुछ तो काम चलता था। 10 रुपया किसी से मांगेंगे तो मुस्ताक, लेकिन उनका देना है। लेकिन हम मेहनत करके कमाते थे ना, 2000 के लिए जाते थे ना, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम पैदल चल के आते और जाते थे, बारिश धूप में, हर तरह। हमारी मजबूरी थी, मजबूरी का फायदा क्यों उठा रहे हैं सर? अच्छा, तो ये हर महीने मिल भी जाता था? नहीं सर, पैसा नहीं मिलता है, कभी 6 महीना मिलता है, कभी 4 महीने मिलता है, कभी इस साल का उस साल में मिलता है।
पैसा सही से नहीं मिलता है किसी रसोइया को। मैंने फिर भी आप लोग काम फिर करते भी हम थे। लोग काम करते हैं कि एक बार ही आएगा, चलिए एक बार तो आएगा ना, लेकिन आता है, पैसा लेट आता है लेकिन आता है। अच्छा, इस्तीफा देने के बाद जो है कि प्रिंसिपल सर कुछ बोले नहीं, हैं? हम जिस दिन गए थे स्कूल में, हम बोले कि हम सारे टीचर मैडम लोग को बुला के बोले कि मैडम लोग हम इस्तीफा दे रही हूँ, हम नहीं खाना बनाए आएंगे, क्योंकि ऐसी बच्चों के साथ अगर कुछ होगा तो हमें मतलब कहा जाएगा कि अब खाना में डाल दिए जहर या कुछ भी। तो फिर इसके बाद हमको सर ने फ़ोन नहीं किया कि क्यों स्कूल नहीं आ रही हो, कि बच्चा आपका नहीं आ रहा है, हमें नहीं कुछ कहा गया। अच्छा, हम 4 तारीख को बोले हैं, आज 11 तारीख है। तो आपकी जगह वहाँ पे खाली होगी। अब वहाँ पे खाली होगा या खाना बना रहा कोई, ना हमारे बच्चा जा रहा है ना हम जा रहे हैं, तो हमें क्या पता है स्कूल के बारे में कि कैसे बन रहा है नहीं बन रहा है, बच्चे खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं। 5 जगह 4 रसोइयाँ हैं, 2 250-300 बच्चे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं ना है कि आप दलित समाज से आती हैं अब तो इसलिए भेदभाव हो रहा है? जो समझ के हमको गरीब समझ के, दलित समझ के, मतलब कि ये लाचार है बेबस है, अब जो समझ के हमको निकाले होंगे, हम मार किए होंगे। अब यही अच्छा, सोच क्या नाम है आपका? रिंकू देवी, कहाँ की रहने वाली हैं? बुजुर्गा के रहने वाले। बुजुर्गा। जी, कौन सा ब्लॉक पड़ेगा? मनियारी ब्लॉक, अच्छा, मनिहारी ब्लॉक और जिला गाजीपुर। जिला गाजीपुर। चलिए भैया, जो है कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है वो महिलाओं के लिए जो है कि कितना कार्य कर रहे हैं। उसके बाद यह महिला परेशान होकर इस्तीफा दे दी और उसके बाद बच्चे को भी अपने जो जिस स्कूल में पढ़ाती थी यानी प्राइमरी स्कूल में जो पढ़ाती थी उसको भी अपने बच्चे को भी निकालनी। तो आप लोग इनका दुख दर्द आप लोगों ने समझा सुना। जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया करके आप लोग संज्ञान लीजिए और आप लोग कार्रवाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।